हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है करण सांगवान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त सेशन जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अपने कॉलेज डेज से ही कैसे हम तैयारी कर सकते हैं अपनी जज बनने की। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूं हाउस दी जोश, कैसा है आप सबका जोश। आई होप जोश फुल ऑन हाई होगा क्योंकि आप अभी अभी लॉ कॉलेज में गए हो और जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें तो वैसे ही बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, बट एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम होने वाला है इस वीडियो के बाद से, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हमें भी हमारी जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन है उसको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग सोचते थे कि एक बार लॉ कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं अपनी जज बनने की तैयारी स्टार्ट करूंगा, फिर हमें 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल का समय लग जाता था। लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने कॉलेज के दिनों से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने में उनको आ रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो मैं लेके आया हूं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही जज बनने की तैयारी कर सकते हो। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके साथ 5 साल हैं। 5 साल बहुत होते हैं। 5 ईयर लो कर रहे हो तो भी मोर देन सफिशिएंट है, 3 ईयर लो कर रहे हो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। प्लान यहां पे बताने वाला हूं। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम आपका है, बनाने का काम, बताने का काम मेरा है। मैं बताऊंगा और बहुत शिद्दत से बताऊंगा, बस इसको फॉलो करना। राइट, प्रॉमिस करो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आप इस प्लान को फॉलो करोगे और डेफिनेटली जब आपकी लॉ कंप्लीट हो जाएगी, 5 ईयर या 3 ईयर आप करके निकलोगे, पहले ही प्रयास में, जी हां, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना जो एग्जाम है उसको क्रैक करके जज बन जाएंगे। गारंटी दे रहा हूं, इस प्लान को फॉलो कर लेना, तुम्हें जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। आओ बात करते हैं कॉलेज से ही जुडिशरी की तैयारी कैसे शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमने हमारे टाइम में कॉलेज पास आउट करके प्रिपरेशन स्टार्ट की और काफ़ी सारे लोगों ने भी 5 साल की लॉ की, 3 साल की लॉ की, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो एक बहुत लंबा समय जो है बीत गया उसके अंदर। लेकिन आप ये गलती ना करें, कॉलेज के पहले ही दिन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। प्लान यहां पे दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए सो डैट आपका फ्रेंड आपके साथ मिलकर प्रिपरेशन करे, दोनों दोस्त आप जो है जज बने। चलिए बात करते हैं, वांट टू क्रैक द जुडिशरी एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही प्रयास में जज बनना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन अपने कॉलेज दिनों से इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जो मैं आपको देने वाला हूं। 4 स्टेप में बताऊंगा कि कैसे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे कैसे करनी है, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, टेस्ट सीरीज करनी है या नहीं करनी, सब कुछ इस वीडियो के बाद। आपको कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस यही एक वीडियो आपको जज बना देगी आने वाले 5 साल के बाद जब आप लॉ करके निकलोगे। चलिए बात करते हैं हम लोग। पहले ये 5 स्टेप है टोटल। पहला स्टेप अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले, सबसे पहले पहले साल की बात करेंगे। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर। फर्स्ट ईयर में हो, पहले समझो जुडिशरी एग्जाम होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, सब डिटेल में बताऊंगा। सेकंड स्टेप, ईयर वाइज स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन। हर साल के लिए आप सेकंड ईयर की क्या स्ट्रैटेजी है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है, फिफ्थ ईयर की क्या स्ट्रैटेजी है। अगर आप 3 ईयर कर रहे हो एलएलबी तो फर्स्ट ईयर की क्या है, थर्ड की क्या है, सेकंड क्या है, हर साल की स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे बनाई है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। स्टेप 3, बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज। बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, कहाँ से पढ़ना है, इसको लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़े सर, बेरेक्ट से पढ़े, कोई टेक्स्ट बुक से पढ़े, कहाँ से पढ़े, सब बताने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ कहाँ से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड 4th, डेली स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। डेली स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए, किस टाइम पढ़ें सर, दिन में कॉलेज जाना होता है, कॉलेज का भी काम होता है, कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है या असाइनमेंट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद सब मैनेज हो जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से मन लगा के देख लीजिए, सुन लीजिए, इसके बाद कुछ नहीं। फाइनल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे, समझते हैं एग्जाम को। जी हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एग्जाम। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो जुडिशरी एग्जाम्स की, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम जज बन जाओगे। बाकी देखिए, मोर टाइम इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ स्टडी करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 5 साल आप इन डेप्थ प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चे 5 ईयर के बाद कोचिंग वगैरह लेते हैं
उनसे बहुत ज़्यादा आगे आप निकल जाओगे। सेकंड, स्ट्रोंगर फाउंडेशन इन कोर सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जो कि अब बीएस से बन गया है, बीएनएसएस बन गया है, राइट, न्यू क्रिमिनल लॉज जो आ गए हैं, या सीपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके अंदर आपकी बहुत बेहतरीन कमांड हो जाएगी अगर आप फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। थर्ड, कॉम्पिटेटिव एज ओवर अदर्स, बाकी स्टूडेंट से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, कोई मुकाबला नहीं है, कह रहे ना कोई नहीं है टक्कर में। अगर फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फिर कोई नहीं है टक्कर में, फिर तुम ही हो, ठीक है। अब कॉमन जुडिशरी एग्जाम्स आपको पता है पीसीएस जो होते हैं, स्टेट जुडिशरी, चाहे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, किसी भी स्टेट जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी स्टेट में आप जज बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। ये बेनिफिट्स आपको मिलने हैं। बात करते हैं, अच्छा, ये जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, जैसे 50,000 फीस है लेकिन 17,000 में आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। चलिए फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप यूपीएससी की करो, चाहे आप जुडिशरी की करो, एग्जाम का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें जुडिशरी एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, देखिए, स्टेजेस ऑफ एग्जाम, 3 स्टेजेस होती हैं हमारी जुडिशरी एग्जाम में। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड आपकी मेंस, थर्ड आपकी इंटरव्यू। पहली स्टेज प्रीलिम्स होती है। हर स्टेट के अंदर प्रीलिम्स जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, एमसीक्यूज आते हैं, किसी स्टेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज के जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं किए जाते। सेकंड, मेंस, सेकंड स्टेज, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस एग्जाम आप रिटर्न करते हो, और मेंस एग्जाम हमेशा सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होता है, सब्जेक्टिव होता है, लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग एग्जाम है, राइट। डिफरेंट स्टेट का अलग अलग पैटर्न है, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझिए। थर्ड एंड दी लास्ट एंड दी फाइनल, दिस इज इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब पर्सनैलिटी एंड लीगल अवेयरनेस के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट कवर्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट जो मैक्सिमम आते हैं, मेजर लॉज होगी जिसके अंदर बीएनएस, आईपीसी, बीएनएसएस, सीआरपीसी, सीपीसी, बीएसए, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हैं। माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जीके, करंट अफेयर, काफ़ी सारे स्टेट्स में आती है, काफ़ी में नहीं आती, लीगल अपडेट्स या स्टैटिक जीके। लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश, हिंदी या फिर रीजनल, जैसे गुजरात के लिए गुजराती आनी चाहिए, महाराष्ट्र के लिए मराठी आनी चाहिए, ऐसे राइटिंग आती है और ट्रांसलेशन आती है। ये मोटा मोटा जुडिशरी एग्जाम का स्ट्रक्चर मैंने पहले स्टेप में आपको समझा दिया। ये स्ट्रक्चर रहता है, इस प्रकार से जुडिशरी एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है। नाउ सेकंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन को मैं सेकंड स्टेप में कवर अप करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या करना है और सेकंड ईयर में क्या करना है, कंबाइंड मैंने यहाँ मेंशन किया, क्योंकि आप नए नए हो, लॉ की बुक्स अट्रैक्टिव भी लग रही हैं, बोरिंग भी लग रही हैं, है ना। क्रिमिनल लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट वही साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और सिविल लॉ बोरिंग लग रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास सॉल्यूशन है। करना क्या है, स्टेप 2, ईयर वाइज स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। ये फाउंडेशन ईयर है आपका, पहला साल और दूसरा साल आराम से अपनी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। फोकस ऑन बिल्डिंग कंसेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से पढ़ें। पहले 2 साल, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर करें उसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग, है ना, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। कैसे करना है, रीड बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं किसके, कोर लॉज के, एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। कोर लॉज मतलब जो मेजर लॉज है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके आपको बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं। बेयर एक्ट्स फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बेयर एक्ट से ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। सेकंड, फॉलो ए डेली रीडिंग हैबिट। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, डेली पढ़ना स्टार्ट करें, चाहे लीगल जजमेंट्स पढ़े, चाहे न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़े या लीगल करंट अफेयर्स पढ़े, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करनी ही करनी है, चाहे आधा घंटा पढ़ें, चाहे 1 घंटा पढ़े, पढ़ना है। अगर जज बनना है तो, जज बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। मूड कोर्ट्स, काफ़ी सारे कॉलेजेस में मूड कोर्ट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करना है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना है, लीगल रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी मिलता है आपको, काफ़ी कुछ आप सीखने को आपको मिलता है, जो कि आपकी इंटरव्यू स्टेज में बहुत काम आएगा, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा।
तो मूड कोर्ट, डिबेट्स, लीगल रिसर्च नहीं छोड़नी है कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सेकंड के नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं की टॉपिक्स के। जैसे कोई भी अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है और जहां से आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके शॉर्ट नोट बनाओ और उन शॉर्ट नोट को संभाल के रखना है जब तक जज नहीं बन जाते। शॉर्ट नोट बनाओ, उनका फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, सारे के नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। वो जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आपके सेमेस्टर के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बनाने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉच सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट प्रोसीडिंग ऑनलाइन फॉर जुडिशियल इनसाइट्स। आजकल सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन हियरिंग होती है, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आधा पौना घंटा, वो देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट, डेवलप आंसर राइटिंग स्किल। ये फर्स्ट और सेकंड ईयर से, ये फर्स्ट ईयर का काम है, ये सेकंड ईयर का काम है ना। डेवलप आंसर राइटिंग स्किल ये सेकंड ईयर में स्टार्ट करनी है आपको। फर्स्ट ईयर में बस रूबरू होना है आपको, ठीक है। ये क्या कहता है, स्टार्ट राइटिंग शॉर्ट आंसर्स ऑन लीगल टॉपिक। कोई भी लीगल टॉपिक उठा लो, कोई भी, जैसे अभी यूसीसी चल रहा है, यूसीसी के ऊपर शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखो। स्टार्ट राइटिंग आंसर फ्रॉम सेकंड ईयर इटसेल्फ। नेक्स्ट, फॉलो केस लॉ एनालिसिस एंड डेवलप एन ओपिनियन ऑन जजमेंट। केस लॉज पढ़ना स्टार्ट करो सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर में नहीं कहा मैंने, सेकंड ईयर से केस लॉ पढ़ो, अपना ओपिनियन डेवलप करो, उसके ऊपर सोचो कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, राइट। एंड प्रैक्टिस ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, या फिर रीजनल लैंग्वेज। अगर आप किसी एक स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, है ना, टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल। फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ योर कॉलेज आपको लैंग्वेज स्टार्ट कर देनी है, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देनी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये था फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का प्लान, इसको फॉलो कर लेना। लिख के दे रहा हूं, जज बन जाओगे, गारंटेड जज बन जाओगे। और जिस दिन जज बन जाओ, इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि सर आपका स्ट्रैटेजी प्लान मैंने फॉलो किया था कॉलेज के दिनों से और आज मैं जज बन गया हूं, सिर्फ उस प्लान को फॉलो करके, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, थर्ड ईयर, वो फाउंडेशन ईयर था, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड ईयर इंटरमीडिएट लेवल, एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन एक्सपर्ट से थोड़ा सा नीचे। अब यहां पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडी करनी है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अभी तक हम ओवरव्यू लेके चल रहे थे, बेयर एक्ट पढ़ लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लिया। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड हम चलेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, सीपीसी पढ़ लिया, सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे करना है। फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ, अपना स्टेट टारगेट कर लिया, अब उसके पीवाईक्यूज निकाल लो, देखो उनको, एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से आता है। अब उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनके ऊपर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, जो भी आपके कॉलेज में चलती है, रतनलाल धीरजलाल चलती है, या केलकर चलती है, या सीके टकवानी बुक आप पढ़ते हो, जो भी आपके कॉलेज में बुक्स हैं लाइब्रेरी में, उन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो। कोई भी टॉपिक नहीं समझना, स्टैंडर्ड बुक उठा लो इन योर थर्ड ईयर, अलॉन्ग विथ बेयर एक्ट। खाली स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है, साथ में आपको बेयर एक्ट भी पढ़ना है, बेयर एक्ट पढ़ें साथ में, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, अब जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट केस लॉ हो या फिर हाई कोर्ट की रूलिंग हो, जिस स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस हाई कोर्ट की कोई इंपॉर्टेंट रूलिंग हो, केस लॉज के भी नोट्स बनाओ थर्ड ईयर से ही। और ये नोट्स संभाल के रखने जब तक जज नहीं बन जाते। पूरी वीडियो देखना आज, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को एग्जीक्यूट करना है। ये प्लान मैं दे रहा हूं, इसको फॉलो करना है, तुम जज बन जाओगे। नेक्स्ट, स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स। डेली बेसिस पे एमसीक्यू आपको अब प्रैक्टिस करने स्टार्ट करने, थर्ड ईयर में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देने, ठीक है। 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, करने हैं डेली। 20 क्वेश्चन करो, 50 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, वो आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है, आपकी लिमिट कितनी है, अकॉर्डिंगली आपको करना है। थर्ड ईयर में ही हमें ऐसे राइटिंग स्टार्ट करनी है और जजमेंट एनालिसिस, जजमेंट वगैरह हम पढ़ेंगे। ऐसे राइटिंग किन टॉपिक्स पे करनी है, जो लीगल इश्यूज हैं, राइट ऐसे ऑन लीगल इश्यूज, जैसे जुडिशियल रिफॉर्म हो गया, पीआईएल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, है ना, इनके ऊपर आपको ऐसे लिखने स्टार्ट करने हैं। लीगल न्यूज़ वगैरह जो है आप फॉलो कर सकते हो, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। एंड साथ के साथ में थर्ड ईयर से ही आपको लीगल डिस्कशंस की वीडियोस देखनी है, या इंटरव्यू, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी सारे इंटरव्यू वीडियोस जो हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ से भी मिले आपको थर्ड ईयर में देखना है उनको।
फॉर गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर फाइनल स्टेज, फोर्थ एंड फिफ्थ को कंबाइन कर दिया है। जब आप फोर्थ ईयर में होगे और फिफ्थ ईयर में होगे, आपको ये काम करने हैं। देखो क्या करना है। इसके बाद मटेरियल भी बताऊंगा, रिसोर्सेज भी बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, फुल लेंथ जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन, बस अब तो पूरी वो कहते हैं सीट बेल्ट बांध के अटेम्प्ट करने हैं फुल मॉक टेस्ट, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, ठीक है, कंटिन्यू चलेगा। स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज टू इंप्रूव आंसर राइटिंग स्किल, और ये थर्ड और फोर्थ ईयर ही होता है जहां आपको कोचिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए, कोचिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए एक राइट स्ट्रेटेजी के लिए, टू दी पॉइंट पढ़ने के लिए। आप पढ़ो, अपनी सेल्फ स्टडी करो, लेकिन दिस इज द ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको मन बना लेना है कि मुझे अब जज बनना है, जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है और मुझे अब एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हो गया। टाइम मैनेजमेंट, आप आंसर राइटिंग करें, एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो टाइम रख के 60 मिनट्स के अंदर इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। रिवाइज करें की टॉपिक्स को, जिसमें जो आपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में या फॉलो चार्ट्स बनाए, उनसे रिवीजन स्टार्ट करें। प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग अंडर टाइम्ड कंडीशंस। 3 घंटे में पुराना मेंस का पेपर सॉल्व करके देखें, जो भी टाइम पीरियड दिया हो उसी टाइम में प्रैक्टिस करें। तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसी ईयर में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हमें तो लॉ कंप्लीट करते ही जज बनना है ना। इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड लीगल रीजनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, तो इनको इंप्रूव करना है, ठीक है। लीगल रीजनिंग, जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपकी लीगल रीजनिंग जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। मॉक इंटरव्यू की वीडियोस देखें या ज्वाइन करें ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम से पहले भी कर सकते हैं। और जितने भी करंट लीगल अफेयर्स हैं उनसे अपडेटेड रहें। तो ये था फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक का प्लान। इस प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे। अब पढ़ना कहाँ से, क्या टाइम टेबल होगा, उस पर बात करते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जी हाँ, बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, सब यहाँ लिख दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स। पब्लिकेशन यूनिवर्सल के ले सकते हो, लेक्सिस नेक्सिस के दे सकते हो, वही बेयर एक्ट्स लेने जिसके अंदर शॉर्ट नोट भी हो। वो इंपॉर्टेंट होता है, किसी में केस का नाम होता है, कोई लैंडमार्क जजमेंट होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो वाले बेयर एक्ट्स। रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, यूनिवर्सल के ले सकते हो, लेक्सिस नेक्सिस के ले सकते हो। एमसीक्यू की बुक परचेज आपको करनी है फॉर प्रीलिम्स। पीके पांडे की आती है, सिंगल की आती है और यूनिवर्सल की भी आती है, काफ़ी सारी आती है, कोई भी आप ले सकते हो, सारी अच्छी है। फिर आपको मेंस आंसर राइटिंग, इस पे जेपीएस सिरोही की आती है, उपाध्याय की आती है, राय की आती है, ये आप ले सकते हो। और एसए एंड लैंग्वेज पेपर्स के ऊपर प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हो, अरियंत की एसए की बुक आती है, वो ले सकते हो। केस लॉ वगैरह के लिए एसएससी ऑनलाइन दे सकते हो, लाइव लॉ दे सकते हो, बार एंड बेंच दे सकते हो केसेस वगैरह के लिए, राइट। ये तो है सारे के सारे आपके बुक्स फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन। कोई एक अलग से बुक मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो सब पढ़ चुके हो ना आप लोग, वो तो सब पढ़ चुके हो, ठीक है। ये बस ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, जहां जुडिशरी क्लासेस होती है, या ज्वाइन कर सकते हो कोर्सेज। लाइव लॉ, एसएससी ऑनलाइन, जजमेंट्स एंड केस लॉज के लिए, या फिर काफ़ी सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे डेली लीगल अपडेट्स आती है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करेंगे डेली स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त टाइम टेबल बनाया मैंने। देखिए करना क्या है, डेली स्टडी प्लान कॉलेज दिनों में कैसे करना है, 2 से 3 घंटे पढ़ना है बस डेली, मैक्सिमम 3 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स जब आप कॉलेज में हो। इतना तो निकाल ही सकते हो यार, 2 से 3 घंटे तो निकाल ही सकते हो डेली 2 से 3, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। कैसे पढ़ना है 2 से 3 घंटे भी मैंने बाइफरकेट कर दिए। सुबह जब उठते हो थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 7 से 8 1 घंटा पढ़ लो। क्या पढ़ना है, बेरक पढ़ना है और साथ में जजमेंट पढ़नी है, बस सिर्फ बेरक पढ़ो और जजमेंट्स पढ़ो। 1 घंटा बेरक पढ़ लो या आधा घंटा बेरक पढ़ लो, आधा घंटा जजमेंट पढ़ लो। सुबह 1 घंटा 7 से 8। दोपहर को कॉलेज में लंच वगैरह होता है, लाइब्रेरी में चले जाओ, 1 घंटे के लिए गायब हो जाओ। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग करो, क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसा होता है जब आपको नींद आ रही होती है, सुस्ती आ रही होती है, तो उस टाइम पे प्रैक्टिस करना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। सही कह रहा हूँ, अगर ये फॉलो कर लिया ना, तुम्हें जज बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, बस फॉलो करो। रात को 7 से लेके 8:30 बजे तक सोते टाइम, ठीक है, क्या करो, कुछ नहीं करना, चिल, वॉच
देखो लीगल न्यूज़, देखो केस लो, समराइज करो जो आपने पढ़ा है उसको लिखो टू द पॉइंट। बस सुबह ही पढ़ना है बेरक्त, उसके बाद नहीं पढ़ना। हो गए 3-3.5 घंटे पढ़ लिए दिन में, पता भी नहीं लगेगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को और 1.5 घंटा शाम को। 3.5 घंटे तुम पढ़ोगे डेली 5 साल तक, तुम्हें कौन रोक सकता है जज बनने से? कोई नहीं रोक सकता। यू आर गोइंग टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। याद रखना मेरे ये वर्ड, बस इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, कोई नहीं रोक पाएगा। वीकेंड प्लान क्या होगा सर? वीकेंड प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संडे सैटरडे देखिए, सोल्व 1 फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट, पूरा का पूरा एक फुल लेंथ, जिस भी स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका पूरा का पूरा फुल लेंथ एक पेपर आप संडे को सॉल्व करें। सैटरडे को रिवाइज करो जो आपने नोट्स बनाए हैं, रिवाइज वीकली नोट्स, राइट। और 1-2 घंटे जुडिशरी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखो, जुडिशरी की स्ट्रैटेजी वीडियोस, जो बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं उनकी वीडियोस देखो। सैटरडे संडे ये काम करने है ना, चिल मोड। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, की टू सक्सेस क्या है? कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मार्क माय वर्ड, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज द की टू सक्सेस। अगर आप ये करते हो, निरंतर प्रयास करते रहे और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ प्रयास करते रहे, यू आर गोइंग टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। और जिस दिन जज बन जाओ, इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ उस वीडियो को मैंने देखा था। फाइनल एक्शन प्लान क्या होगा हमारा? देखो ये बड़ी एक बहुत जबरदस्त लाइन मैंने लिखी, जुडिशरी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम बट अ करियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। आपको भी पता है एक एग्जाम तो नहीं है भाई, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और पावर्स भी बहुत सारी मिलती हैं, राइट। स्टार्टिंग अर्ली इन कॉलेज गिव्स ए मैसिव एडवांटेज ओवर अदर्स। बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा अगर फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, कोई नहीं है तुम्हारी टक्कर में फिर, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे कंसिस्टेंट, वर्क हार्ड, बिलीव इन यूर सेल्फ। जी हाँ, बिलीव इन यूर सेल्फ। धीरे 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 बस अपने ऊपर यकीन रखना और करण सर की बात याद रखना, एक दिन तुम जज बनोगे, डेफिनेटली बनोगे, राइट। सो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वी हैव जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसकी क्लासेस 10th फेब से स्टार्ट हो रही हैं और इस पे एक मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 50,000 का बैच सिर्फ और सिर्फ 17,000 में आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, मोर डिटेल्स आप ले सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका बड़ा भाई या आपका सर, जो भी आप मुझे कहना चाहो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप पहले ही अटेम्प्ट में जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम करेक्ट करें और जज बने, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और ये जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया है, इस टाइम टेबल को फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने का काम तुम्हारा है। जाने से पहले एक बार जोर से बताइएगा, हाउस द जोश। जी हाँ, कैसा आप सबका जोश? कमेंट करके बताना जरूर। चलिए, थैंक यू, बाय।